Vastu is the ancient Indian science of architecture, the art of placement, the art of energy flow. My wife first contacted Rewa Kumar for our home, and seeing the results in my home, I thought it would be appropriate to have her come in and take a look at my business to see if I can take my business to the next level. She came in, she had me make some changes in my office, and I saw profound effects from that. I saw the energy flow and comfort zone of my office greatly increase. I saw that my clients were coming in and being very comfortable as I worked with them. Rewa and Vastu have greatly improved my family and business life. We already know taking care of mind and body is very important. Same way, giving attention to your living and workspace can create incredible change in your life. To learn more information or to schedule a consultation, call or go online today. रेडियो जिंदगी 1170 AM पे वेलकम लिसनर्स, मैं हूं आपके साथ ईरा। शो लेके आए हैं हीलिंग स्पेसेस विद वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु बाय रेवा कुमार। यस, हमारे साथ फिर से जुड़ती हैं एक बार वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु से रेवा कुमार जी। शी जॉइन्स अस फ्रॉम नाउ टिल 3 PM। लिसनर्स, नया साल है और नई शुरुआत है। इस साल में हम सीखते हैं फिर से एक बार, जब रेवा जी आएंगे हमारे साथ में, हम सीखेंगे कि वास्तु क्यों जरूरी है। और जैसे कि नाम बताता है, हीलिंग स्पेसेस विद वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु, क्या जरूरी होता है, क्या होते हैं ये स्पेसेस और किस तरह उनको हील किया जा सकता है और क्यों जरूरी होता है उन स्पेसेस को हील करना, क्या फायदा होता है, हम बात करेंगे रेवा जी से। लिसनर्स, आप भी बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं शो के दौरान 510-657-1170 पर। यह है स्टूडियो का नंबर 510-657-1170। और रेवा जी से अगर आप शो के बाद बात करना चाहते हैं तो उनका नंबर, डायरेक्ट नंबर है 510-868-3338, 510-868-3338। उनकी वेबसाइट है worldofdivinevastu.com and you can send her an email on divineavc@gmail.com. Divine, A for Apple, V for Victor, C for Charlie, divineavc@gmail.com। फिलहाल के लिए बात करते हैं रेवा जी से, देखते हैं what she has in store for us today। रेवा जी, जय माता दी। जय माता दी ईरा। हमारे रेडियो जिंदगी के सभी लिसनर्स, आपको भी ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार। जय माता दी। 2021 का आज मंथ तो कब से 2 वीक हो गए, लेकिन मेरा पहला शो है रेडियो जिंदगी आप सभी लिसनर्स के साथ में। और आज मकर संक्रांति भी है। देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथोलॉजी आज के दिन हम लोग नया साल कहते हैं कि शुरू होता है। हैप्पी पोंगल, हैप्पी मकर संक्रांति। आप सभी लिसनर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। और यही दुआ करते हैं, यही हाथ जोड़कर हम प्रेयर करते हैं कि आप सबके जीवन में हर तरह से चारों तरफ से खुशियां आए। जो कुछ भी हमने 2020 में खोया है, लेकिन हमको अच्छे तरीके से, अच्छे सौभाग्य से, अच्छे फायदे से 10 गुना वापिस भगवान आपको दे। थैंक यू रेवा जी। यही विश हमारी भी सभी के लिए है, आपके लिए भी, कि आपके लिए भी ये साल जो है वो अच्छा रहे, ये त्योहार जो है वो एकदम ही लाभदायक रहे। रेवा जी, जैसे कि मैं अभी आपके इंट्रोडक्शन में बोल रही थी कि जो शो है हीलिंग स्पेसेस विद वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु, आज इसी बारे में अगर बात करें कि हाउ दीज हीलिंग स्पेसेस विद वास्तु इज बेनिफिशियल फॉर आवर लाइफ एंड व्हाई वी शुड हील ऑल दीज स्पेसेस विद वास्तु, एंड वास्तु कैसे मदद करता है हमारे आसपास को स्पेस को हील करने में। लाइक व्हाट डज इट इवन मीन? अगर बेसिक से शुरू करें तो क्या मतलब है इसका? ईरा जी, ऐसा होता है कि देयर आर विजिबल एंड यू कैन से दैट इनविजिबल एनर्जीज विच इन्फ्लुएंस अस इन एवरी डे, ईच एंड एवरी पर्सन को, हर किसी को होता है। जैसे कि आपका फ्लोर प्लान आपके घर का, हमारा ब्लैंड की बिल्डिंग के सराउंडिंग्स में क्या है, होम में, ऑफिस में, फर्नीचर प्लेसमेंट्स कहाँ है, अलाइनमेंट ऑफ डोर्स। तो ये आई एम गिविंग यू सम सिंपल एग्जांपल्स बिकॉज दीज थिंग्स आर रिलेटेड विथ वास्तु। अगर कहीं पे भी अगर आप देखेंगे कि इनमें कहीं कोई कमी होती है, कोई डिफेक्ट होता है, तो दीज थिंग्स ऑलवेज अफेक्ट आवर स्पेस। सो देयर आर
assembling things also which can block our flow for our positive energy. आपका जैसे कि टॉयलेट सीट, कई बार मैं देखती हूँ अगर मैं विजिट करती हूँ जब क्लाइंट्स के, कि उनके टॉयलेट सीट की जो लिड है दे आर कीपिंग इट ओपन. अगर आप टॉयलेट सीट को कवर नहीं करते तो इट्स सिग्निफिकेंट दैट इट विल फ्लश अवे योर मनी या फाइनेंशियली आपको लॉसेस देती है. डेड प्लांट्स हैं, दे ऑलवेज स्टेगनेट योर ग्रोथ, आपकी प्रोग्रेस को हिंड्रेंस करते हैं. समटाइम्स नेगेटिव एनर्जी कैन कम फ्रॉम इनविजिबल सोर्सेज, जैसे लिखा कि कई बार आपके नेबर्स हैं या आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जहाँ से आपको बहुत नेगेटिव थॉट्स मिलती है. जब आते हैं दे आर टॉकिंग बैड, दे आर टॉकिंग दिस एंड दैट. सो दीज ऑल थिंग्स आर द नेगेटिव एनर्जी. या आपको ग्रो करते हुए कोई नहीं देख सकता और वो आपको कहते हैं कि नहीं तुम आप अच्छे हैं, फिर भी आपको वो हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं. सो ये सब चीजें नेगेटिव एनर्जी हैं. और यस, वास्तु इज ए टूल विच कैन क्योर दिस नेगेटिव एनर्जी बाय हीलिंग द स्पेस इन योर ड्वेलिंग, जहां हम रहते हैं. अब हीलिंग स्पेस जो ड्वेलिंग की, इट्स नॉट ए हार्ड प्रैक्टिस. सिर्फ आपको पहले जानना है. जितना भी लिसनर्स आप प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर में, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा. बट यू हैव टू लर्न इट. यू हैव टू सी कि कौन सी विजिबल एनर्जी है, कौन सी इनविजिबल एनर्जी है जो हमें अफेक्ट कर रही है. वो आपको रोज तरह की जिंदगी से आपको चेक करना है. Because Vastu always helps to re-energize. It always helps to enhance your positive vibes in your house. जो हमारी स्पेस है, चाहे वो हमारे काम करने की जगह है, चाहे वो हमारे आप घर पे रहने की जगह है, या आप कहीं पे भी जाते हैं, उससे वो जुड़ी हुई है. जैसे कि हमारे डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए मैंने कई बार हमेशा बात करती हूँ. वाटर एलिमेंट है, उसका कलर क्या है, आपको ये सारी चीजें देखनी है. इवन कि घर को डेकोर करते हुए भी आपके घर की एक एक चीज की जहाँ जहाँ प्लेसमेंट है, उस प्लेसमेंट से क्या आपको विजिबल एनर्जी मिल रही है या इनविजिबल आपको कोई नेगेटिव एनर्जी मिल रही है. दिस यू हैव टू फील. हम कई बार डेकोर करते हैं तो देखते हैं कि ये चीज हमारी आंखों को चुभ रही है. इट मीन्स कि दैट इज ए नेगेटिविटी, दैट इज ए नेगेटिव एनर्जी. और कोई आप छोटी सी छोटी चीज भी लेकर आते हैं, सामने उसको सही अगर डायरेक्शन में रख देते हैं, फॉर्चुनेटली सही रख लेते हैं, तो आपको बहुत पॉजिटिव वाइब्स देती है. सो वी हैव टू फाइंड इट आउट बाय आवरसेल्फ. क्योंकि बैड वास्तु अगर आप देखा जाए तो वो आपको कैसे विजिबल होगा, जैसे कि कह सकते हैं आप क्लटर ले लीजिए. क्लटर होगा डस्टी, यू कैन सी कि ब्रोकन आइटम्स हैं, बार बार कहीं चीजें टूट रही हैं, या अगर टूट गई है फिर भी आपने उस ब्रोकन आइटम्स को रखा हुआ है. कुछ डेड इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, दे आर नॉट इन वर्किंग पोजिशन बट स्टिल यू आर कीपिंग इट एट होम. वो आपके एक बैड वास्तु को बताते हैं. ब्रोकन विंडोज हैं, मैं देखती हूँ यहाँ तक देखूँ कि कहीं कार का ग्लास टूट गया है, कुछ क्रैक आ गया है, तो उसको टाइम लेते हैं चेंज करने के लिए. और तो और छोड़ो ईरा कि अगर फोन के ऊपर में भी कहीं पर आ गया तो उसको भी वो चेंज नहीं करते. वो सारी आपकी नेगेटिविटी से जुड़े हुए हैं. वो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं वास्तु डिफेक्ट है. आपके यहाँ पर अगर बार बार इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स खराब हो रही हैं तो भी उसको बैड वास्तु कहा जाता है. आपके एंट्रेंस डोर के बाहर में अगर बहुत ही गंदा, आप कह सकते हैं कि कई बार वाटर लीकेज चल रहा है, या आपके घर के टैप्स में वाटर लीकेज है, क्रैकिंग नॉइज आती है डोर्स के ऊपर में, या आपके जैसे कि स्टेयर्स हैं, घर के अंदर एंटर करते ही स्टेप्स कहीं ब्रोकन हैं और वो टूटी हुई हैं, ये सारी चीजें बैड वास्तु से जुड़ी हुई हैं. हमारे को इनको फील करना है कि ये हमारे को कितना नुकसान दे रहे हैं जी. आप इसको इग्नोर नहीं करिए क्योंकि वही आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हैं. ये स्पेशल मैं इसलिए कहना चाहती हूँ कि हमारा जो 21 स्टार्ट हुआ है, आप ये सोचिए नहीं कि सिर्फ 1 जनवरी से ही हमारा न्यू ईयर होता है, न्यू ईयर का हमने सेलिब्रेट करना होता है. हर दिन ही आपके लिए न्यू ईयर है. हर दिन को आप पॉजिटिविटी से देखिए. लेकिन जहाँ जहाँ आपको बैड वास्तु मिलता है, जहाँ पर आप देखते हैं कि कहीं किसी चीज से जुड़ी आपको वो नेगेटिविटी बार बार मिल रही है, या आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे मैंने अभी बताया खराब हो रही हैं, स्विचेस हैं वो खराब हो रहे हैं, बल्ब्स आपकी लाइट बल्ब बहुत ज्यादा फ्यूज हो रहे हैं, और ग्लासेस बार बार टूट रहे हैं, या कुछ कप्स टूट रहे हैं, इट मीन्स कि देयर इज सम नेगेटिविटी. तो उसको हमने उस स्पेस को हमने कैसे उसको
क्लीन करना है, उस स्पेस को हमने कैसे रेक्टिफाई करना है, कैसे हमारे को उस बैड वास्तु को रेक्टिफाई करके हमारे को उसको पॉजिटिविटी में लेकर आना है, ताकि हमारी लाइफ पे जो हिंड्रेंस है या जो नेगेटिविटी आ रही है जिसकी वजह से हमारी पर्सनल फैमिली में कई आर्गुमेंट्स हो जाते हैं, पैसे की कमी हो जाती है, क्वेश्चंस बच्चों के साथ जुड़े कई उठ जाते हैं, इन सब से हम अपने आप को बचा सकें। तो आप हमेशा एक मैं कहना चाहती हूँ, कुछ चीजें मैं बताना जरूर चाहती हूँ आपको कि जो हम जिसको आप देखा जाए तो मैंने इसको 9 पॉइंट्स में लिया हुआ है। आप उन 9 पॉइंट्स को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करिए एंड दैट कैन बी हेल्पफुल इन योर हीलिंग योर स्पेस। जैसे कि ब्राइट ऑब्जेक्ट्स है, मिरर है, क्रिस्टल है, लाइट्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके घर में मिरर सही प्लेस पर है तो वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है। आप देखते हैं कि आप साउथ की डायरेक्शन में बैठे हैं, नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, और साउथ पे अगर आप अपना कुछ सर्टिफिकेट्स लगाते हैं या आप अपनी ग्रोथ से रिलेटेड कोई कुछ भी लगाते हैं, बिजनेस से जुड़ा कोई लाइसेंस लगाते हैं साउथ में अपनी बैग पे, और नॉर्थ पर अगर वहां पर मिरर है, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर मिरर हो, एंड लेट दैट सर्टिफिकेट, लेट दैट लाइसेंस रिफ्लेक्ट इन दैट मिरर, तो आप देखिए कि आप कितना पॉजिटिव फील करेंगे। यू कैन हील योर स्पेस। हील योर स्पेस मीन्स कि आपके जितनी भी सराउंडिंग्स हैं वहां पे आपको एकदम ग्रोथ मिलनी शुरू हो जाएगी। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना शुरू जाएंगे। जहां आप सोचते थे कि आप रुक गए हैं, कहीं ब्लॉकेज हो गया है, उस नेगेटिविटी से आप बाहर आ सकते हैं। नेक्स्ट दिस इज अ कलर साउंड्स आप कह सकते हैं, जिसे आप विंड चाइम्स की, बेल्स की, म्यूजिक की हेल्प ले सकते हैं। कलर्स के साथ साथ में जहां पर हमारे को देखता है कि हमारे को ब्लैक और रेड कलर को बिल्कुल इग्नोर करना है, जहां आप देखते हैं कि आपको सोशल सर्कल से कहीं प्रॉब्लम हो रही है, तो आप व्हाइट कलर को इनहेंस कर सकते हैं बाय प्लेसिंग इन कुशंस और बाय प्लेसिंग एनीथिंग विथ रिलेटेड विथ व्हाइट कलर। विंड चाइम्स के साथ में आप पॉजिटिव वाइब्स ले सकते हैं घर के अंदर। अगर आपका मेन एंट्रेंस डोर नॉर्थ वेस्ट को फेस करता है या नॉर्थ वेस्ट कहीं पे कटा हुआ है, तो वहां पर विंड चाइम को लगा के एयर एलिमेंट को इनहेंस कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे वो विंड चाइम एयर के साथ में उसकी आवाज आएगी उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। बेल्स के लिए जैसे मैंने बताया आपको, मॉर्निंग में, इवनिंग में अगर आप कोशिश करें तो आप वहां पर शाम को या सुबह के टाइम पे आप अपने घर में बेल्स को जरूर यूज करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बेल्स को अगर आप करते हैं तो आपको उसका पूरा फायदा मिलेगा। जी तो ये जी रेवा जी मैं सुन रही हूँ। तो लिसनर्स को ये बता दें, एक बारी आगे बढ़ने से पहले याद दिला दें कि लिसनर्स इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप भी रेवा जी से बात कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे अपने आसपास के सराउंडिंग्स को, अपने स्पेस को आप हील कर सकते हैं, कैसे वास्तु आपकी मदद कर सकता है नेगेटिविटी रिमूव करके पॉजिटिविटी को ऐड करने के लिए। तो जो भी टिप्स रेवा जी दे रही हैं उन्हें ध्यान से सुनिए। कोई सवाल आपके पास में है तो आप कॉल कर सकते हैं on 510-657-1170। तो ये रेवा जी, when you talk about a bell, is that the पूजा की घंटी जैसा बेल? आप पूजा की बेल ले सकते हैं, नहीं तो आपके पास में एनर्जी बेल्स मिलती हैं जिनको आप क्लॉकवाइज अपने घर में मॉर्निंग में, इवनिंग में अगर आप घुमाएंगे तो उससे क्या होता है कि जो नेगेटिव एनर्जी है वो फोर्स को बाहर निकाल के हम पॉजिटिव एनर्जी को जगा देते हैं। आपको जैसे कहते हैं कि आप घर में वाटर फाउंटेन को लगाइए, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल, क्योंकि ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है, वाटर फाउंटेन्स हो गया, आपके फ्लैग्स हो गए, ये सारी आपके घर में एक पॉजिटिव वाइब्स लेकर आती हैं और आपके आसपास में कहीं भी नेगेटिविटी हो उनको खत्म करती हैं। प्लांट्स की तरफ जरूर ध्यान दीजिए। जितने भी आप छोटे छोटे ग्रीनरी है, ग्रीनरी प्लांट्स को अगर आप नॉर्थ में, ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में देते हैं, बिकॉज दे आर लाइव प्लांट्स। फिश एक्वेरियम इज वेरी गुड। अगर आप पेट्स रखते हैं दैट्स ऑल्सो वेरी गुड, बट दे हैव टू बी देयर ऑन स्पेस। अगर फिश एक्वेरियम अगर आप घर के नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ में या ईस्ट में या साउथ ईस्ट में रखते हैं तो वो आपके फाइनेंस को ग्रो करने में काफी हेल्प करता है। हैवी ऑब्जेक्ट्स आर ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल, जैसे कि बड़े बड़े स्टेच्यूज हैं, स्कल्पचर्स हैं, लेकिन क्या वो स्टेच्यूज, स्कल्पचर्स हमको किस डायरेक्शन में रखने हैं, इस पे ध्यान दीजिए। हमेशा हैवी स्कल्पचर्स या स्टेच्यूज अगर आप साउथ की तरफ, वेस्ट की तरफ देंगे तो इस मीन्स कि हम उसको साउथ और वेस्ट को हम लोग स्टेबल कर रहे हैं, अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं।
बिजनेस प्लेसेस में जितना भी साउथ और वेस्ट में अगर हैवी स्कल्पचर्स को रखते हैं, स्ट्रेचेस को रखते हैं, तो इट मीन्स कि हमारा साउथ ज्यादा सॉलिड हो रहा है, वहां हमारे को ग्रोथ मिल रही है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल, जैसे कि आप कह सकते हैं कि आपका कंप्यूटर है, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस कुछ भी है। अब अगर आपकी किचन है, किचन में अगर आप बिल्कुल राइट हैंड में ही अगर आपको वाटर सिंक मिलता था, तो ये आपके घर में बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स लेकर आता है, नेगेटिविटी लेकर आता है। तो आपको इसकी एनर्जी को आपको डिवाइड करना है बाय हैंगिंग एनी क्रिस्टल, चाहे आप क्रिस्टल बॉल लगा दीजिए, वहां पर हैंग करिए सीलिंग के ऊपर में, ताकि वहां पर जैसे ही आप अर्थ एलिमेंट को यानी कि दीवार एक क्रिएट कर रहे हैं, आप रहे हैं वहां पर, वो हेल्प करेगा। सिंबल्स शेप आर ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल, जैसे का बैम्बू फील्ड्स हम लगा सकते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप्स के हम लोग टूल्स बना के भी उस पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू अगर जॉडिक साइन, अगर हमारे को कहीं पे बेनिफिशियल डायरेक्शन नहीं मिलती, अपना घर फेसिंग जैसे कि हमारा मेन एंट्रेंस डोर फेसिंग नहीं मिलता, वहां पर हम लोग ज्योमेट्रिकल शेप्स की हेल्प से भी पर्टिकुलर जो डायरेक्शन हमारे लिए फेवरेबल होती है उसको हम इनहेंस करके उसको हम ग्रो कर सकते हैं। सिंबलिक शेप्स भी जैसे मैंने बताया कि रिलेशनशिप्स के लिए है, मैरिज के लिए, अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करने के लिए आप कैसी चीजें लगाएं, वहां पर किस तरीके से आप क्रिस्टल डव का पेयर लगा सकते हैं, रोज क्रिस्टल्स का पेयर लगा सकते हैं, लोटस रख सकते हैं, ताकि वो रिलेशन को बॉन्ड करे। लेकिन हर चीज को रखने की एक अपनी जगह होती है, पर्टिकुलर कहाँ हमको क्रिस्टल लगाना है, कहाँ हमको ग्रो करना है। अब बेडरूम के ऊपर में कहीं पे भी आप गणपति जी का अगर स्टेच्यू अपने बेडरूम में, मास्टर बेडरूम में रखते हैं, या मैरिड कपल रखते हैं, राधा कृष्णा जी का आइडियल रखते हैं, तो दैट्स नॉट एडवाइजेबल, क्योंकि राधा कृष्णा जी का प्रेम है, उसके लिए आप अपने बेडरूम से बाहर एक कोई जगह पे आप पिक्चर लगा सकते हैं उनको, या उनके आप जैसे भी चाहे आइडियल रख सकते हैं, ताकि अगर आप रूम से बाहर निकले देखें, लेकिन बेडरूम में नहीं रखें आप उसको। और भी बहुत ही एडिशनल, जैसे आप बोल सकते हैं कि रग्स हैं, पिक्चर्स हैं, कर्टन्स है, इंसेंस है, फ्रेग्रेंस है, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर जो हमारे को देखनी है कि उस घर के स्पेस को कैसे हम हील अप कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हम किस कलर को, किस चीज को कैसे प्लेसमेंट रख के हम उसका फायदा ले सकते हैं। अब बेड है, कभी भी अगर आप विंडो के नीचे अगर आप बेड लगाते हैं और आप सोचते हैं कि उसको नहीं मूव कर सकते, तो उसके लिए हमें नेगेटिविटी तो मिलेगी, लेकिन अगर हम उसको नहीं मूव कर सकते तो उसको ठीक करने के लिए एटलीस्ट हमारे को एक पीछे कुछ न कुछ एक आर्टिफिशियल, चाहे हम एक वुड का कोई कर्टेन लगा दे, पार्टीशन लगा दे, या अगर वहां पे आप क्रिस्टल हैंग कर दीजिए, ताकि जो हमारे को विंडो की वजह से हॉलोनेस मिल रही है उसको हम ठीक कर सकें। बीम के नीचे अगर हम सोते हैं तो हमारे को बहुत नेगेटिव थॉट्स आती हैं, डिप्रेशन आता है, फियर आता है, जो हम आगे हमारे को लाइफ में बढ़ने में बहुत तंगी आती है, तो उसको भी हम ठीक किया जाता है, उसको भी ठीक किया जा सकता है। क्योंकि बीम अगर जहां होगी और आप उसके नीचे भी बैठ के काम करते हैं तो उसको भी बैड वास्तु का ही पार्ट किया जाता है, क्योंकि वो आपकी एनर्जी को, जो आपका एनर्जी फ्लो है उसके बीच में बहुत रुकावट लेकर आता है। तो रेवा जी, इंडिया में या फिर जिस भी कंस्ट्रक्शन में जहां बीम नजर आ रही है वहां तो आप जानते हैं, लेकिन जहां भी नजर नहीं आ रही, जैसे हमारी नॉर्मल जो कंस्ट्रक्शन वाले बिल्डिंग है, घर है, ऑफिसेज हैं, सब कुछ है, वहां बीम किधर है कैसे पता लगेगा? बिल्कुल, आजकल बहुत चेंज हो गया है। हीरा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि आजकल आर्टिफिशियल सीलिंग बहुत हो गई है, वो दैट्स गुड। बीम जहां विजिबल आती है उस बीम को रेक्टिफाई करना है, तो उसको विद द हेल्प ऑफ कलर्स, विद द हेल्प ऑफ बैम्बूज, विद द हेल्प ऑफ फ्लूट, जिसको बांसुरी बोलते हैं, क्रिस्टल बॉल्स के साथ में उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। और अगर आप सोचते हैं कि आप उस आर्टिफिशियल सीलिंग बना के उस बीम को कवर कर सकते हैं, तो दैट इज ऑल्सो गुड वे। ओके, आर्टिफिशियल सीलिंग से उसको कर सकते हैं, बेसिकली क्रिएट अ बैरियर बिटवीन द बीम एंड योरसेल्फ। बिल्कुल। अच्छा, तो हमेशा ये रहा एक ऐसा है कि हर किसी की हमारे एक वी आर ह्यूमन बीइंग, हर ह्यूमन बीइंग की कहते हैं ना 3 सीक्रेट्स हैं, यूजिंग द बॉडी, स्पीच एंड माइंड। ये बिल्कुल है। अब आपको उसको अपनी बॉडी का हमको कैसे यूज सही कर रहे हैं कि नहीं, स्पीच हमारी सही है कि नहीं, और वो किससे रिलेटेड है, हमारे माइंड से रिलेटेड है।
जब ये सारी चीजें किससे रिलेटेड है, हमारी ड्वेलिंग से रिलेटेड है, चाहे वो हमारी काम की जगह हो, चाहे वो हमारी रहने की जगह हो। रेवा जी, तो हुई बीम की बात में, लेकिन अभी हम अक्सर देखते हैं कि हम लोग का जो बेड होता है उसके पास में ना एवरीबडी वांट्स टू कीप देयर फोन ऑन चार्ज क्लोज बाय, और बड़ी सारी वायर्स होती हैं, केबल्स वगैरह होती हैं। उसके बारे में भी आई रिमेम्बर आपने बहुत पहले एक बार बात की थी कि क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज लेकर आती है, वो आपके टेम्परामेंट को और फ्रस्ट्रेशन देती हैं। कभी भी अगर आप स्टडी कर रहे हैं या आप खुद भी हैं, आप कभी भी वायर को अपने बेड के नीचे से मत जाने दीजिए। इसका एक पर्टिकुलर कॉर्नर होना चाहिए। वैसे तो कभी चार्जर, अगर आपको फोन चार्ज करना है तो इट हैज टू बी एटलीस्ट आपसे 6 फीट अवे होना चाहिए वो चार्जर, क्योंकि जो उसकी इलेक्ट्रो रेज है वो आपके पास से नहीं निकले आपकी बॉडी के साथ में मैग्नेटिक, क्योंकि हर किसी के बॉडी में भी मैग्नेटिक रेज होती हैं। तो अगर वो आप डिस्टेंस पे रखेंगे तो दैट विल बी गुड। अगर आप सोचते हैं कि आपको फोन रखना है, कि आपको उठाना ना पड़े, रात को कोई इमरजेंसी कॉल नहीं हो, तो एटलीस्ट आप इतना डिस्टेंस में रखिए कि आपके जो टेबल पे आप फोन रख रहे हैं उसका और जो बेड की पोजीशन है उसके बीच में स्पेस होनी चाहिए, चाहे 6 इंच की स्पेस हो जाए। अच्छा, ओके, चाहे 6 इंच की स्पेस हो जाए। जी, ओके, तो ये हुई बात इलेक्ट्रिक केबल्स की भी। लिसनर्स, वी आर अबाउट 2 minutes अवे फ्रॉम द एंड ऑफ द शो। रेवा जी आज हमें बता रही हैं कैसे वास्तु की मदद से अपने आसपास के स्पेस को, अपने सराउंडिंग्स को हम हील कर सकते हैं। जो नेगेटिव एनर्जी होती है उससे अपने सराउंडिंग्स को हील कर सकते हैं, और कैसे पॉजिटिव एनर्जी को वहां इंक्रीज कर सकते हैं। 2 मिनट और है, इनफैक्ट अब 1.5 मिनट और है। रेवा जी, व्हाट एल्स वुड यू लाइक टू ऐड? मैं जाते जाते आज 2021 के लिए स्पेशल अपने सभी लिसनर्स को एक बहुत ही अच्छी टिप शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने अभी कहा, 3 सीक्रेट्स हैं, यूजिंग द बॉडी, स्पीच एंड माइंड। यूजिंग द बॉडी जिसको आप कह सकते हैं कि आप सामने किसी मिरर के आगे खड़े हुए हैं, मिरर के आगे, एंड यू आर हैंगिंग एनी क्रिस्टल है, कोई क्रिस्टल है, कुछ है, सो यू आर विजुअलाइजिंग योर बॉडी, योर सेल्फ इन दैट प्लेस। उस मिरर में अपनी बॉडी को पूरा विजुअलाइज कीजिए दैट यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, यू हैव टू से। पूरी बॉडी, फुल बॉडी को जितना आप मिरर में विजुअलाइज करेंगे, खास तौर पे अगर आप सुबह घर से निकलते हैं या दिन में मॉर्निंग के टाइम में, आपको फ्रॉम हेड टू टो पूरी बॉडी को विजुअलाइज प्रॉपर करना चाहिए, एंड दैट इज आप कह सकते हैं कि अपनी बॉडी को यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है व्हेन यू आर सिटिंग एट द प्रेयर प्लेस, चाहे आप 5 मिनट के लिए ही अपने समय निकालें, यू आर क्लोजिंग योर हैंड्स एंड यू आर जस्ट सिटिंग बिफोर द गॉड एंड प्रेयरिंग फॉर द वेल विश। जो भी आप अपनी लाइफ के लिए चाहते हैं, चाहे उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, वो जो भी वर्ड्स हैं, दैट इज स्पीच। और उसके बाद में बहुत जरूरी है टू चैंट एनी प्रेयर। एटलीस्ट अगर आप 9 टाइम्स भी किसी को बोल देते हैं तो आप याद रखिए दैट इज रिलेटेड विथ योर माइंड, वो आपके माइंड से आ रहे हैं। उनमें इतनी इंफॉर्मेशन होती है, उसमें इतनी पावर होती है कि आप हमेशा अपने आप को एक अच्छे रास्ते में पाते हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू बैलेंस these energies along with these 3 parts, that's using the body, speech and mind. मैं अपने 35 years के एक्सपीरियंस के साथ मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि यस, बाय हीलिंग अ स्पेस यू कैन इम्प्रूव 10%, लेकिन अगर आप अपनी इन तीनों सीक्रेट्स की तरफ ध्यान देते हैं तो डेफिनेटली यू कैन बी ब्लेस्ड 120%. What is that? अपनी बॉडी, स्पीच और माइंड को इक्वली अपनी ड्वेलिंग के साथ में बैलेंस करके चलिए. यू हैव टू बैलेंस दिस एनर्जी विथ योर सेल्फ टू गेट पॉजिटिव रिजल्ट्स इन लाइफ. Thank you, Reva ji. Thank you very much for being here. We are actually, above our time, but thank you very much for sharing these tips with us. मैं बात करती हूँ आपसे अगले हफ्ते. Thank you, Ira. Thank you, listeners. Jai Mata Di. Thank you, listeners, for tuning in. Remember to log on to the website worldofdivinevastu.com. Stay tuned to Radio Zindagi. Jiye jao. Do you wish for a happier family life? Are you struggling with your career or personal finances?
The ancient Indian architectural science of Vastu Shastra has been used for centuries to help people come into harmony with their environment. Introducing Rewa Kumar, PhD, the Bay Area's premier authority in Vastu Shastra. Our lives were really hectic. We just had no positive energy in our house. Yeah, we were looking for some guidance to take our family into the right direction. Rewalk came into our house and actually helped us bring in more positive energy into our home. And as a result, Roberto got a new job with great benefits, and we've been a lot happier since then. It's been great meeting Rewalk and helping us bring more positive energy to our whole family. We already know taking care of mind and body is very important. Same way, giving attention to your living and workspace can create incredible change in your life. To learn more information or to schedule a consultation, call or go online today.